हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा लोगों की इसमें उत्सुकता रहती है, हस्तरेखा। दोस्तों, इस हस्तरेखा के अंदर आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि बीवी और बच्चे कितने हो सकते हैं हमारे, अगर हम हमारा हाथ देखें तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारा हाथ ड्रॉ कर लेते हैं। इससे आपको पूरी जानकारी एकदम सटीक हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारा हाथ इस तरह से ड्रॉ हो गया है। अब इसमें कौन सी रेखा किस जगह पे होती है, जरा इसके बारे में हम जानकारी ले लें। तो सबसे पहले ये हमारी हृदय रेखा, उसके बाद में ये यहां से जो एक रेखा और निकलती है हमारी जीवन रेखा, और इसके अलावा एक रेखा और जो यहाँ से निकलेगी वो हमारी मस्तिष्क रेखा। तो दोस्तों, ये तीनों रेखाएं आज हमने पहले भी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में। इसके बारे में हम आज जानेंगे। बीवी और बच्चे दोस्तों किस तरह से हमें पता चल सकता है हमारे वीडियो के अंदर, कि हम कैसे जाने कितने होंगे या कैसे हमारा इसके अंदर रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनको मुख्यतया यहाँ पर देखा जाता है। ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है, यहाँ से जो आपकी रेखाएं इसके अंदर यहाँ चलेगी। अगर आप अपना हाथ इस तरह से देखेंगे तो देखिए, ये आपको यहाँ पर इसकी रेखाएं नजर आएगी, जो कि होगी ये किसी के 1 2 3 इस तरह से कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं। तो उन कितनी रेखाओं पे क्या इफेक्ट आने वाला वो मैं आपको बताऊंगा। और जो बच्चों की रेखाएं होती है दोस्तों, ये आपको अगर आप अपना हाथ इस तरह से यूं करेंगे, ये इस साइड के अंदर बहुत महीन 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 तरह की रेखाएं होंगी, बिल्कुल बारीक बारीक, जो आपकी इसके अंदर यहाँ इस नीचे वाले पोर्शन के ऊपर आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो दोस्तों, ये बहुत सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप YouTube पे काफी वीडियो देखेंगे, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन सा हो सकता है। जहां तक मैंने भी स्टडी की है इसकी, तो कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता है कि बीवी या पत्नी और पति की कौन सी रेखा है या बच्चों की कौन सी रेखा है। तो दोस्तों, स्पष्ट है, इस रेखा, ये इसको हम हृदय रेखा बोलते हैं, इसके जो पैरेलल चलती है वो हमारी जो भावी पति या पत्नी है उनकी रेखा होती है। और जो इस ऐसे हमारे आड़े चलती है यहाँ इस जगह पे, वो बिल्कुल बारीक महीन रेखाएं होती है। वो एक ज्योतिष या बिल्कुल जो इसमें परफेक्ट है वही जान सकता है। मगर आज मैं आपको एक ऐसा इसमें सिस्टम बताऊंगा जिससे आप खुद भी जान सकते हैं कि आपको ये कितनी रेखाएं हैं और किस तरह से आपके बीवी या बच्चों का योग है। तो दोस्तों, ये जानकारी है। अब अपन कुछ पॉइंट्स के ऊपर आते हैं कि क्या ये रेखाएं किस तरह से होनी चाहिए और किस रेखा का क्या प्रभाव अपने जीवन के अंदर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये इस तरह से बात होगी इसके अंदर कि आदमी की कितनी शादियां होंगी और कितने बच्चे होंगे, ये सब कुछ एक इसी पर्टिकुलर एरिया से देखा जाता है। यही है, कई बार शास्त्रों में कहा गया है कि आपका जो शुक्र पर्वत है, यहाँ पर भी कुछ बच्चों के बारे में जानकारी हो सकती है कि यहाँ कितने किस तरह का ये है और किस तरह से इसका रूप रहेगा, उससे बच्चे होने का या कितने होने का है, ये संभावनाएं यहाँ पर कई बार हमको पता चलती है। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है अपना कि सीधी रेखाएं, यानी कि ये जो पैरेलल रेखाएं हैं ये होती है भावी जीवन साथी की रेखाएं, और जो आड़ी रेखाएं होती है वो होती है हमारे बच्चे कितने होंगे उसकी रेखाएं। दूसरे नंबर का पॉइंट है दोस्तों, संतान रेखा से ये ज्ञात हो सकता है कि आपके कितने पुत्र होंगे या कितनी पुत्रियां होंगी। तो ये जरा जानकारी यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके इस जगह पे अगर गहरी लाइन है तो पुत्र होने का योग है, और अगर थोड़ी सी पतली लाइन है तो वो पुत्री का संकेत देता है। वैसे कई बार ये जानकारी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में ये जो जानकारी है बिल्कुल सटीक बैठती है, और यहाँ जितनी रेखाएं होंगी आपके पुत्र और पुत्रियों का योग भी उतना ही होगा। तीसरे नंबर की जानकारी है दोस्तों कि यदि विवाह रेखा, ये जो इस वाली रेखा की मैं बात कर रहा हूं, ये अगर मुड़ करके अगर इस बुध पर्वत जो छोटी वाली उंगली होती है उसके अंदर या नीचे की साइड में होता है, अगर इसमें आ रही है तो थोड़ा सा अपनी जो विवाह में दिक्कत हो सकती है। तो ये जरा ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर ये रेखा इस तरह से मुड़ रही है बुध पर्वत की तरफ, तो थोड़ी सी परेशानी विवाह के अंदर हो सकती है, तो हो सकता है थोड़ा देर से विवाह हो। चौथे नंबर की जो बात है दोस्तों वो है
यदि विवाह रेखा के अंत में लाइक ये वाली जो रेखा है इस तरह से अगर जा रही है और यहाँ अगर त्रिशूल जैसा कोई निशान बन गया है, त्रिशूल जैसा निशान अगर बन गया तो बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला पति या बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी मिलने के पूरे पूरे संभावनाएं हैं। 5वें नंबर का पॉइंट है दोस्तों, विवाह रेखा लंबी हो और सूर्य पर्वत तक जाए, यानी कि ये आपका सूर्य पर्वत जो है लगभग इस साइड के अंदर आपका सूर्य पर्वत यहाँ इस जगह पे होता है। थोड़ा सा इसका एरिया आप कम ज्यादा मान सकते हैं कि यहाँ पर इसका ये एरिया होता है। अगर ये वाली जो रेखा है यहाँ तक जाए तो जो विवाह जिससे होगा लड़का या लड़की जो भी है वो बहुत संपन्न और बहुत ही ऊंचे ओहदे वाला इंसान आपको यहाँ पर मिलेगा। 6ठे नंबर का पॉइंट है दोस्तों, यदि विवाह रेखाएं दूरी पर हो या अलग अलग लाइनों में दिखे तो मान के चलिए दो विवाह का योग बनता है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। मैं बहुत टॉपिक इसके बारे में आज जानकारी कर लेते हैं अपन कि क्या ये टॉपिक है। कई बार आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 2 3 लाइनें दिख जाती है, तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपकी 3 शादियां होंगी या 2 शादियां होंगी। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि उस आदमी का एक अफेयर भी रह सकता है। अफेयर की परिभाषा भी दोस्तों 2-3 तरह से होती है। अफेयर का मतलब होता है किसी से बहुत घनिष्ठ संबंध। ये आपके दोस्त से भी हो सकता है, कोई पत्नी या पति या पूर्व प्रेमिका से भी हो सकता है, और यही 2 चीजें हो सकती हैं जिससे, और एक शादी का जो योग है वो तो होता ही है। तो दोस्तों इस चीज को कभी भी अदरवाइज न लें। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, पति या पत्नी, औरत या आदमी, तो इसको जरा अपने पति या पत्नी में चेक करके अदरवाइज न लें कि क्या होगा ये 2-2 या 3-3 है। दोस्तों ये किसी दोस्त की भी लाइन हो सकती है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, जिसका साथ आप बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, तो ये उसकी भी लाइन यहाँ पर ही दी गई है। तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अपने को कि यहाँ क्या होता है कि ये कहीं इनका पहले अफेयर तो नहीं है, या लड़की है लड़के का अफेयर तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये बहुत अच्छे संबंध जिसके साथ होते हैं, आप ज्यादा टाइम बिताते हैं, बहुत घनिष्ठ दोस्त, बेस्ट फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी लाइन यहाँ पर ही होती है। तो दोस्तों ये मेरे को लग रहा है आज शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 2 या 3 का क्या मतलब है। एक पत्नी की लाइन है, एक दोस्त की भी लाइन यहीं पर होती है, कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। 7वें नंबर का पॉइंट है, 7वां पॉइंट दोस्तों, ये विवाह रेखा को ही लेकर के है। अगर ये लाइन आपकी यहाँ पर अगर ये इस तरह से 2 खंडों से अगर गुजर रही है तो दोस्तों एक थोड़ी सी अड़चन आ सकती है कि दूसरे विवाह का योग यहाँ पर जरूर बन सकता है। क्योंकि लाइन का खंडित होने का मतलब यही होता है कि एक बार शादी होगी, टूटेगी, तलाक होगा, या कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर मृत्यु भी हो सकती है, और उसके बाद में आपका ये दूसरे विवाह का योग यहां से बनता है। 8वें नंबर का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 8वें नंबर का 2 पॉइंट। इसमें कुछ इस तरह की बात है दोस्तों, आप चेक करिएगा। अगर पुरुष के हाथ में, ये मेल के राइट हैंड में अगर 2 रेखाएं दिख रही है, मेल राइट हैंड और 2 उंगलियां, और इसके साथ में मैं जोड़ देता हूं फीमेल लेफ्ट हैंड, जो अपना ही खुद का ही होता है, अपना ही मतलब ये भी मेल का ही हाथ होगा लेकिन अपना लेफ्ट हैंड होना चाहिए, और उसमें एक रेखा। दोस्तों जरा नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, मेल का राइट हैंड और उसके अंदर यहां पर 2 लाइनें, और अपना ही जिसको अपन फीमेल का हाथ भी बोलते हैं अपने हाथ में, यहां पर इस जगह पे ये एक लाइन अगर हो तो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर आप ये मान के चलिए, ऐसा पाया गया है 90% केसेस के अंदर कि उसकी जो पति या पत्नी होते हैं वो केयरफुल नहीं होते हैं, यानी केयरलेस लोग यहाँ पर देखे गए हैं। यानी अगर किसी के इस तरह का योग है तो वो उसके पति पत्नी थोड़े से मतलब उसका ध्यान नहीं रखने वाले होंगे। इसके उलट में दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ, मेल का राइट हैंड जिसमें 1 और इसी के अंदर लेफ्ट के अंदर 2 हो तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली उसकी पत्नी या पति यहां पर मिलेंगे। दोस्तों ये विवाह रेखा है, अगर इसको कोई काटती हुई एक लाइन नजर आवे, ये 9वें पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर इसको कोई काटती हुई लाइन यहां से या कहीं से काटती हुई लाइन अगर जा रही है तो विवाह में देरी संभव है। ये एक देरी का कारण कई बार देखा गया है कि इस तरह से कुछ चीजें अपने सामने आती है कि जैसे यहां से लाइन कट गई, यहां से लाइन कट गई, तो ये थोड़ा सा देरी का कारण यहां पे बन सकता है। 10वें नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं, ये यहां पर आप देखिए, ये हमारी हृदय रेखा, ये हृदय रेखा, और यहां से हमारी जो विवाह रेखा चालू होती है, इसके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, ये गैप होगा उतनी ही देर से विवाह होगा।
और अगर ये गैप बिल्कुल घट जाए, अगर ये बिल्कुल छोटा सा गैप यहां पर आपके सामने हो जाए, तो विवाह जल्दी भी हो सकता है। जितना कम गैप यहां पर होगा, आप मान के चलिए उतनी ही जल्दी उसकी शादी होगी। आज के युग में जहां शादियां लेट हो रही है, तो दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट का 11 पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर विवाह रेखा की स्टार्टिंग में यहां कहीं पे तिल है, तो जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो प्रतिकूल असर हो सकता है, यानी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लगता है कि उस समय पे शायद थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने लगभग आपको सारी कंप्लीट करके आज दे दी है। ये एक ऐसी जानकारी दोस्तों आपके सामने है जो आपको शायद दूसरे चैनल पे बहुत कम संभव हो सकती है मिलने की, इसलिए रेकमेंड करें इस चैनल को आप अपने मिलने वालों को कि आपको अगर हस्तरेखा से ज्ञान चाहिए और बीवी और बच्चे का पूरी जानकारी चाहिए, तो दोस्तों ये 11 पॉइंट्स इसके अंदर आपको पूरी तरह से कवर करके मैंने दिखा दिए हैं कि किस तरह से ये हो सकता है। दोस्तों अगर चैनल मेरा पसंद आया हो आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले चैनल में अगले टॉपिक के ऊपर लेकर के। किसी अच्छे टॉपिक को मैं लेकर के आऊंगा, बस थोड़ी सी देर का इंतजार है। थैंक यू वेरी मच।